वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। आज मेरे मेहमान जो हैं पाकिस्तान का फ्यूचर, और मैं ये कहूँगी कि ये मेरा सबसे नन्ना मुन्ना मुजाहिद यहाँ मौजूद है, जिसको दुनिया से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन वो फिर भी उस जगह खड़ा है जहाँ हम सोच के आवाज़ बुलंद करते हैं कि आया कि हमें कोई मार तो नहीं देगा। ऐसा है ना, अपने मुल्क के बारे में सोचना, आवाज़ बुलंद करना हर बंदे की बस की बात नहीं है। इतना बड़ा जिगर चाहिए। अब मैं हैरान, उसके तो इतना बड़ा जिगर भी नहीं है, लेकिन ऐसा कौन नन्ना मुन्ना हमारे दरमियान मौजूद है। मुजाहिद कहूँ, एक जहाद में खड़े होने वाला सिपाही कहूँ, मैं उसका नाम क्या लूँ। मेरे प्रोग्राम को आज मेरे ख्याल में 10 अक्टूबर से मैंने शुरू किया। उस वक्त से लेके आज 8 महीने 9 महीने से ऊपर हो गया है। मेरे प्रोग्राम का वो वाहिद खूबसूरत सिपाही मौजूद है और दुनिया से बेगाना, और वो मुझे देख रहा है तो मैं मिलवाती हूँ छोटे से नन्हे मुन्ने। एक ऐसा बच्चा जो इधर से शेलिंग हो रही है, इधर से जो है लोग पुलिस वाले मार रहे हैं, और क्या है कि मैं अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहता हूँ, मम्मा के साथ खड़ा हूँ। ये कौन है? ये छोटा सा, लेकिन सबसे पहले ऑफ कोर्स वो तो बात नहीं करेगा ना। वो तो उस वक्त जब था तो मेरे में 1 हफ्ता या 1 माह का था, और अभी जो है वो ज़रा सा थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन वो अभी भी मुझे देख रहा है, इधर उधर देख रहा है कि लाइटें क्या हैं। ऐसे बच्चे हमारे मुल्क का सरमाया, हमने इनके बारे में सोचना है, बहुत ज़्यादा सोचना है, कदम उठाना है, आवाज़ बुलंद करनी है, हक की, सच की। मैं ऐसी माँ को सलाम पेश करती हूँ। आज मेरे दरमियान कौन सी माँ मौजूद है, लेकिन मैं चाहती हूँ ज़रा उनका एक खूबसूरत सा पैकेज देखते हैं ताकि आपको भी पता चले। वो मुझे घूर घूर के खूबसूरत सा स्टाइल उसने दिया है। लेट्स सी, मैं आपको पहले उनका स्पेशल उनकी मम्मा का पैकेज दिखाती हूँ, फिर मैं उससे मिलवाती हूँ। अच्छा देखिए भाई, ये फैमिलीज के साथ खवातीन आई हुई हैं यहाँ पर। तो कहाँ से आई हैं आप? यही की है, कराची से? जी, शादमान टाउन से। शादमान टाउन से। और ये आपके हस्बैंड है? पूरी फैमिली आई हुई है। बच्चों का डर नहीं लग रहा? शेलिंग हो रही है पीछे, अभी पीछे शेलिंग हो रही है। अगर आज डर गए ना तो इन नस्लों को पे करना पड़ेगा। ये कितने महीने की बच्ची है आपकी? 1 मंथ की। 1 मंथ की बच्ची लेकर आए हो आप। और दूसरी बच्ची? ये 1 साल का है। 1 साल की। ऐसा जज्बा कहाँ से आता है? क्या हुआ ऐसा? आप ये बताएं, आप कहाँ से आए? नहीं, जज्बा कैसा आया इन बच्चों को लेकर निकलना, क्योंकि लोग गर्मी है, अब धूप पे भी बैठी काफी देर से। मुझे जो पाकिस्तान के आज के हालात है ना, उससे मुझे करबला याद आ गई। जब कूफा वाले चुप करके बैठे हुए थे ना और इब्न ज़ियाद जुल्म कर रहा था, तो आज का भी वही हाल है। वेलकम अगेन। और बात करेंगे, हमने अभी आपने देखा पैकेज, ये हम में से ही है, ये आप में से है, ये आम आवाम है। और इनको क्या विजन नज़र आया, इन्होंने क्यों इतनी शेलिंग में और पुलिस की अफरा तफरी में लोग जो है बंदे को सफोकेशन होने लगती है, और कभी भी अल्लाह न करे गोली भी लग सकती है, धक्के भी लग सकते हैं। उसमें अब ऐसी माँ जो अपने बच्चों को लेके वहाँ बैठी है, ऐसी क्या उसको फील आया, और सबके बारे में सोचना कि कब हम आवाज़ बुलंद करेंगे। लेट्स सी, हम सोशल एक्टिविस्ट नबीला काशिफ से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी बहन? ओ मेरा जाता। हाय, ये नन्ना मुन्ना मुजाहिद कहाँ ले आएंगे आप? इसको कहाँ लेके चली गई थी? इसको कुछ हो जाता तो फिर? बस मुल्क में जहाँ भी जुल्म हो रहा होता है निकलना पड़ता है, और इसको साथ लेके निकल गई। इज्जत के जाओ। या कहा नबीला, बहुत से कम लोग होते हैं, वो देखे वो मुस्कुरा रहा है आपकी गोद में। ऐसे लोग कम होते हैं जो मतलब जाते तो हैं, लेकिन अपने बच्चों को इस तरह लेके जाना। और ये उस वक्त कितने महीने का था? ये 1 मंथ की थी। 1 मंथ की थी। अच्छा, ये बच्ची क्या नाम है इसका? ज़ैनब। ज़ैनब नाम है। तो इस ज़ैनब को आप लेके चले गए, आपको लगे नहीं मेरी बच्ची को चोट लग जाए? असल क्या में फील था उस वक्त? हाँ, मैं बिल्कुल ये बताना चाहती हूँ। एक्चुअली हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, ठीक है, तो उस मुल्क में हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर नहीं है। ओके। 70 साल से पाकिस्तान जो गुलामी बर्दाश्त कर रहा है, जो हम सह रहे हैं, तो वो कैसे हो सकता है कि हमारा जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर जो है उस मुल्क, उस कंट्री में सेव हो। मैं
एक मकसद था, उसको लेके निकली कि देखें हम लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि जैसे मुझ पर टैग लगा कि मैं 1 मदर हूँ, 1 मंथ की बेबी को लेके निकली हूँ, तो हमारे पास जो हमारी माँ है, हमारी कंट्री है, वो भी 1 है। हाय हाय क्या लेकिन हमें सिर्फ समझ लेते हैं कि झंडे लहराने से जो है मुहब्बे वतन बन जाएंगे। जब हक की बात आती है तो हम निकलते नहीं हैं। हर कोई अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहता है, कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। कोई ये नहीं जानता, सही मायनों में अपनी धरती से मोहब्बत नहीं करता। उन्हें ये नहीं पता कि ये जो हमारी माँ है वो सेल होने जा रही है। तो ये जो जज्बा था, इसी को लेके मैं आई, और जो मैं जुल्म देख रही थी ये सब कुछ। तो उस दिन रात को एक बड़ा प्यारा सा आपने जुमला कहा, एक वतन, एक जुमला कहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस पर्पस पे काम कर रही हूँ। और एक 1 मदर 1 नेशन, 1 मदर 1 नेशन। हम 1 नेशन नहीं हो पा रहे ना, मसला ये है। अल्लाह, एक कौम नहीं हो पा रहे, सही कहा। अगर हम एक कौम हो जाते तो आज ये वक्त ही नहीं आता। हमारे पाकिस्तान में जो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सियासी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इन सब की वजह ये कि हम एक कौम नहीं है, हमें टुकड़ों में बांट दिया गया। हमें बताया नहीं गया कि हम जो है एक कौम है, हम सिर्फ नाम से एक कौम है, वरना हम महाजिर हैं, पंजाब में पठानी हैं, मतलब पठान हैं, और हम लोग सिंधी हैं, बलोची हैं, इसी नाम पर हमसे वोट लिए जाते हैं। अच्छा नबीला, कभी आपने, मैं भी स्कूल गोइंग हुई, कभी ऐसा फील नहीं हुआ मुझे ना, लेकिन जैसे जैसे हम लोग समझदार होते चले गए, तो पहली बार ज़िंदगी में जब मैं कॉलेज में गई तो उन्होंने कहा कि आप हमारे ग्रुप में आ जाएं, तो मैं पहला वर्ड मैंने वहाँ से सुना कि ये ग्रुप क्या है। मतलब हम सब एक ही हैं, कॉलेज में सब लड़कियां थीं और स्कूल में क्रिश्चियन भी थी, पठान भी थी, सिंधी भी थी, हमें कभी इस चीज़ को फील ही नहीं किया। लेकिन अब छोटा छोटा बच्चा, और वो बाकायदा मेंशन करता है कि मैं पीपल्स पार्टी से हूँ, मैं पीटीआई से हूँ, या मैं किसी भी जमात से हूँ, वो बड़ा प्राउड महसूस करता है, मैं शेर से हूँ मैं। लेकिन हम जब स्कूल गोइंग थे, हमें इन चीज़ों से बिल्कुल बरिउज़्ज़मा थे। या आज से मैं कहूँ 15-20 साल पुरानी बातों में इससे भी बिल्कुल पीछे। सही कह रही हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है कि अब बच्चों को भी हमने, जैसे आपने कहा, हम लोगों को फिरकाबाजी में तकसीम कर टारगेट बना लिया ना माफिया ने, लोबीज के कॉलेज में से उठाने, यूनिवर्सिटी से निकाले। उनको पता है नौजवान तबाह करो, हाँ। उनका टारगेट है कि ये जो नौजवान असल है, उन्होंने बना लिया ना कि पाकिस्तान की अगर नौजवान प्रोग्रेस कर गई, प्रोडक्शन ले आई मुल्क में, तो मुल्क तरक्की कर गया। तो आपको पता है ये वो कंट्री, अगर इसने प्रोग्रेस कर ली तो ये दुनिया पे हुकूमत करने वाला है। बात तो सही है। अब उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान को टारगेट बनाओ, इसको कामयाब नहीं होने देना, इसकी नस्ल तबाह करनी है। और हर तरह से हिट कर रहे हैं, मिलावट से हिट हो रहा है। अच्छा, कुछ हमारे अंदर के हिट कर रहे हैं, कुछ हमारे आउट ऑफ कंट्री के लोग, जो हमारे जो दुश्मन है, कॉम्पिटिटर हैं, वो हम लोगों को हिट कर रहे हैं। हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हिट कर रहे हैं, जिस तरह सोशल मीडिया के थ्रू बच्चों को पबजी और बहुत सारे गेम्स में लगा दिए, उनकी आईसाइट वीक हो रही है। फिर हम लोगों को जो है वो हमारे अपने मुल्क के अंदर भी, जाहिर सी बात है, अगर आउट ऑफ कंट्री से पैसा है कि आप अपनी नस्लों को ये दें, मिलावट वाले कोल्ड ड्रिंक्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ड्रग्स हैं और ऐसी चीज़ें। अच्छा, इनको मालूम था कि एजुकेशन पे वर्किंग करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। एजुकेशन को इन्होंने टारगेट बना लिया, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को। ठीक है। इनको पता था एजुकेशन पे हम लोगों ने, जैसे हम अपनी मर्जी से नौजवान नस्ल को एजुकेशन देंगे, बाकी बुराइयों में खुद ब खुद इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, हमें जो बाकी बुराइयां हुई कि हमने झूठ बोलना सीखा, हमें वो नहीं है, ईमानदारी नहीं है, दयानतदारी नहीं है। हम कारोबार में भी ज्यादातर किस तरफ जा रहे हैं हमें पता है। हम बोलते हैं कि हम लावट नहीं करते, खाना हलाल है लेकिन कमाना हराम, वाली बात हो गई। बिल्कुल। तो उनको पता था कि इनसे एजुकेशन ले लो, इनको 2 नंबर एजुकेशन दो, इनकी नस्ल तो खुद ब खुद होगी, इनमें खुद ब खुद बुराइयां आएंगी। अब जिस कौम में जहालत आ जाती है ना, उसमें गुर्बत भी आती है, और गुर्बत ही तमाम बुराइयों की जड़ है। सही बात। फिर क्राइम्स बढ़ते हैं ना, क्राइम बढ़ते हैं इससे। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, दूसरी बात, जैसे इन्होंने, मेरी प्यारी बहन ने कहा कि हम लोगों का ईमान कमजोर हो जाता है। बिल्कुल। और वो हर तरह से, वो बता भी नहीं रहे, लेकिन वो चुपचाप हम लोगों को अंदर ही अंदर से खोखला भी करे। और ये वर्ल्ड में ये बात पूरी प्रूव हो चुकी है कि जितने भी एजुकेटेड, जो टेक्नोलॉजी की बात करें तो साइंसदानों में सबसे पहले मुसलमानों की जो है वो रेटिंग सबसे ऊपर है। मुसलमानों ने एक दौर में हुकूमत की है, बिल्कुल बिल्कुल पूरी दुनिया पर, बिल्कुल की है, सिर्फ अपनी तालीम की बेस पर। बिल्कुल। उनकी ही, मैंने कहा, उनकी किताबों को बाकायदा स्टडी किया जाता है,
उनके मैं यहाँ से कहूँगा कि पैगम्बरों या नबियों की बात करूँ तो हज़रत उमर फारूक का जो है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो रूल्स हैं वो अभी तक बाहर के मुल्कों में फॉलो किए जाते हैं कि वो राइट्स और ह्यूमन राइट्स जिसे कहते हैं बच्चों के अब जैसे उनका एक कॉल था कि अगर एक कुत्ता भी भूखा मर जाएगा तो उसके जिम्मेदार मैं हूँ। अब यहाँ पे आप देख लें जो सैलाब आया कितने लाखों जाने जो हैं वो उनका क्या हाल हुआ, कैसे भूखी मर रही हैं, कोई परवाह नहीं है हुकूमत को, अपनी सीटों में लगी हुई है। और अच्छा वोट भी नहीं आवाम से चाहिए इन लोगों को, इन्हीं से चाहिए। हाँ। सही कहा, बिल्कुल चाहिए भी इनसे, इनको इस्तेमाल भी करना है, इनको गुलाम भी बनाना है। शऊर इनको अगर आ गया तो पता है कि हमारी सीटें तो वोट कौन देगा, हाँ सीटें भी जाएंगी इनकी। रिस्पेक्ट कौन करेगा, हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। तो ये अपनी रिस्पेक्ट के तामझाम अपने साथ लेके जाएंगे। शुक्र है ये रूल पास नहीं हुआ, वरना के हम मर जाएंगे तो 2 गार्ड हमारे साथ ही काट के उनके साथ कहीं एंटरटेनमेंट अच्छा, के लिए आपको एक बात ज़रूरत होगी, बताऊं? मेरे साथ डाल दे। ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, इसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? जो हमारी मदर है ना वो जाहिल है। अगर हमारी मदर पढ़ी लिखी होती ना तो हम अपने बच्चों को शोर देने के लिए स्कूल नहीं भेजते। स्कूल में तो हम साइंस पढ़ रहे, इस्लाम नहीं पढ़ रहे, तरबियत स्कूल में नहीं मिल रही। स्कूल में जो हम पढ़े वो हमारी तालीम है, एजुकेशन है। जो तरबियत एक मदर का काम देना था वो नहीं हो रहा। और ऊपर से अब मदर, अब तो मेरी प्यारी बहन आप भी मोबाइल यूज़ करें, आपके हस्बैंड भी, आपके बच्चे भी यूज़ करें, वो आवे का आवा ही सबको मोबाइल पे लगा दिया। इन लोगों की ऐसी, मैं कहती हूँ एक ये वॉर है, इंटरनल वॉर है, जो हम समझना नहीं चाहते और समझ भी नहीं रहे। ये बेसिकली बहुत डेंजरस वॉर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना एक मदर की 6 नस्लें बनाने की, हाँ वो नहीं हो रही। वो बल्कि आजकल की मदर खराब कर रही है 6 नस्लें मोबाइल देकर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी अवेयर नहीं है ना इन चीज़ों से, उनको नई रहनुमाई मिली। उनको पता किस चीज़ में उलझाया हुआ है, हमारे मुल्क के हमारे मर्द हजरात को और हमारी औरतों को उलझाया हुआ। पता क्या था कि वो चिड़चिड़ी हो जाए। यहाँ से ट्रैफिक जाम होगी, एक मर्द घर में टेंशन में पहुँचेगा कि बिजली के बिल, इलेक्ट्रिसिटी के बिल और गैस नहीं आ रहा। ये सारे टॉर्चर, हाँ सारे टॉर्चर जब 2 मियाँ बीवी ये देखेंगे तो वो आपस में लड़ेंगे, उलझेंगे और टेंशन से मैं कहती हूँ उनको डिफरेंट बीमारियां लाक होंगी। फिर वो डॉक्टर्स के जाएंगे तो वो बच्चों को क्या अच्छी नस्ल देगी वो माँ, वो हस्बैंड क्या देगा। अच्छा पता है क्या, एजुकेशन क्योंकि पीछे से ख़राब है ना। अब अगर आप अपनी डॉटर को एक अच्छी तालीम देकर ही रुखसत करें तो ज़्यादा बेहतर है बानिस्बत जहेज़ के। हाय हाय हाय, ठीक है, अगली फैमिली को वो खुद ग्रिप करेगी, 6 नस्लें वो खुद बनाएंगी। जो हमारे मुल्क की माँ है ना, जो मेरा टॉपिक है माँ का, वो इसीलिए कि जो हमारी माँ है ना वो समझ नहीं रही, वो शोर नहीं पकड़ रही, वो उन चीज़ों से बाहर नहीं आ रही है। अब हमारी जो वुमेन्स हैं उनको पता होता है पाकिस्तान के साथ कहाँ पे जुल्म हो रहा है, जहाँ पे मजलूम को निकलना निकलती नहीं है। हाँ अगर उनको ये पता होती है ना फलां जगह पे सेल लगी हुई है तो फौरन आपको मार्केट में नजर आती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना टारगेट, वो जो यहूदी लोग भी चाह रही है वो टारगेट उन्होंने अपना बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और ऐसे कामों में कहती हैं, जैसे मैंने बहुत सी खवातीन हैं जिनसे मैं कहती हूँ कि आपको यहाँ पे निकलना चाहिए, राइट बनता है, अवाम का राइट है, तो वो कहती हैं क्या करें बच्चे स्कूल जा रहे हैं, टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा वही खवातीन मार्केट जा रही हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हैं, लेकिन अपने हक के लिए बाहर नहीं आ रही, वोट देने बाहर नहीं आ रही। मैं आपको बताऊं एक एरिया, बहुत सारे ऐसे एरिया होंगे 4 साल से वो लोग गैस के लिए सिर्फ शायद 1-8 घंटा एक टाइम में, 1 घंटा एक टाइम में आती है और इतने परेशान है और कह रहे हैं कि हम अपने मोहल्ले में कहते हैं कि आप मिल के चलो। तो मैंने कहा जब तक आप लोग एक साथ मिल के वो नहीं करोगे, बीच की यानी कि सारी वहाँ की स्ट्रीट्स में आ रहा है, इधर भी सिर्फ बीच की 2 गलियों में कुछ प्रॉब्लम है। 4 साल इज टू मच। लेकिन वो सिलेंडर लाना पसंद करें, लेकिन वो शर्म के मारे वो खवातीन, वो मर्द हजरात जो है वो कह रहे हैं हम बहुत मसरूफ हैं और 2 साथ देते हैं, 2 नहीं साथ देते। अच्छा इनको मालूम वो नहीं, नेशन वाली बात होगी कि इकट्ठा ही नहीं हो रहे तो वो हाँ, नहीं रखा, एक नहीं हो रहे ना। अच्छा अब देखिए ये वैसे ही कहते हैं हम मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ। पता है मुल्क तबाह होने जा रहा है, पता है मुल्क सेल होने जा रहा है, निकल नहीं रहे, सोच रहे हैं पता नहीं इस मुल्क में कौन सा फ्यूचर है। इनको मालूम नहीं जिस फ्यूचर को आप सोच के घरों में बैठे हुए ना, वो मुसीबत एक दिन आपके घर भी आएगी। अगर आप ये सोच रहे हैं ना ये छत नहीं गिरेगी, एक दिन आप पे भी गिरेगी। बात तो सही। आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मेरा मसला नहीं है, वो उसका मसला है, वो फलां पार्टी का वो निकले, वो एमएनए तो वो निकले, वो एमपी उसका काम है, मेरा तो अच्छा काम बेसिकली आप किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती, लेकिन एक राइट आवाज पे खड़ी हुई हैं आप। इस वक्त कोई भी होता तो आप कहते हैं यार अगर वो हक की बात के लिए मैं उसके साथ देने को तैयार हूँ। आपकी सोच इस तरह की है। और अब आप माशाल्लाह आगे फ्यूचर में क्या सोचती हैं कि क्या क्या आप अभी आपकी जहन में कुछ लोगों की कुछ देखिए, एक होता है पॉइंटेड करना, एक यू हैव सोल्यूशन। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना कि यार ये ऐसे खराब है, तो आप बताएं। 1 नेशन है।
अगर हम कुछ ये planning, अब कुछ देखें, बच्चों के लिए planning। हमें ये पहचान करनी चाहिए, जो हमसे महाजी नाम पे वोट ले रहा है ना, नहीं दें। पंजाबी नाम पे वोट ले रहा है, मत दें। सिंधी नाम पे ले रहा, नहीं ले। जो पार्टी एक कौम होने के नाम पे वोट ले रही है, वही हमें एक कौम कर सकती है, उसको वोट दें हम। मेरा ये मैसेज है, पहले हमें एक कौम बनना है। कोई बोल रहा है ना तुम पंजाबी हो, बोलो नहीं मैं पंजाबी नहीं हूँ, पहले पाकिस्तानी हूँ। हम पाकिस्तानी नहीं सबसे बने। पहले हमें ये डिलीट करना होगा। हाँ, पहले ये जो हमारे अंदर है ना, अब देखें बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं जो हम पे इस्लाम के नाम पे भी वोट ले रही हैं, और इस्लाम भी पाकिस्तान में 4-5 किस्म के चल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, हर किसी का अपना इस्लाम है। हमें नॉलेज ही नहीं, हमें पता ही नहीं है रियल इस्लाम कौन सा है, हमें दिया नहीं गया। अच्छा, हम लेंगे भी नहीं ना, हम अपने कंफर्ट जोन को तोड़ेंगे भी नहीं। यही तो शऊर है जो आवाम को देना, मतलब आवाम को आना चाहिए, या हमारा काम है कि हम उन्हें दें। यानी कि सबसे पहले हमारे पास एक मैसेज है, वो है इंसानियत का। और जो भी इख्तिदार में आता है और वो ये सोचता है कि मैं एक इंसानियत के लिए आगे बढ़ के काम करना चाहता हूँ, ही इज़ अ डिज़र्विंग पर्सन। अदरवाइज अगर ही सेज टू कि मैंने जो है वो सिंधियों के लिए कुछ करना है, या मैं उनके लिए देखो कितना अच्छा कर लिया, मैं पंजाबियों के लिए कुछ करूँ, मैं बलोचियों के लिए ना, ये लोग जो हैं वो रिलायबल नहीं है। देन से टू कि मैं एक इंसानी हुकूक पर या इंसानियत पर काम करूँगा, जो सबका ह्यूमन राइट्स इक्वल होगा। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे कार्ड भी खेले गए। आपने बिल्कुल आपने तो एक मतलब बात तो उजागर की कि एक नेशन बनना बहुत ज़रूरी है। हमें फ़िरक़ों में, मज़ाहिब में और तासुब में उलझना नहीं चाहिए। आप ये देखें कि राइट वॉइस किसकी है, जो एक हुकूक के ऊपर बात कर रहे हैं और वो सबको इक्वल दे रहे हैं। अच्छा, आवाम को पता है, हम बोल नहीं सकते, लेकिन अच्छा। आवाम को पता है, हम नाम नहीं ले सकते। ठीक है, ठीक जो शऊर याफ्ता आवाम है उनको सब पता है कि कौन है। वो एक होता है ना कि यार ये जो है ये वाली स्कीम है, ये इनको वो मेजोरिटी उन्हीं को दी जाती है। नहीं, जो मैं कहती हूँ जो हकदार है आप उसको दो। आप ऐसा ना सोचो कि यार ये अपने लोगों को दिया जाए, वो फिर अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों को। देखिए, इस साल जितना पाकिस्तान के अंदर सियासत एक्सपोज हुई है ना, आवाम को बहुत शऊर आ गया है। बहुत ज्यादा नहीं आ गया बहुत ज्यादा आ गया। वो मैं देख रही हूँ, वो देखे ना, वो गिनती गिन रही है, मेरे दिन देखो कितने हैं, अब देखो मेरा तुम्हारी बारी नहीं, मेरी बारी आएगी मम्मा, मेरी बारी आएगी। हमें पता चल गया हम पे कौन असल में हुक्मरानी कर रहा है, हमें पता चल गया है कौन सा सिस्टम कैसा है, कैसे ये निज़ाम जो है इसको कैसे बदलना देखो है। उसे पता बता रही है, दोनों हाथ जोड़ के बता रही है कि हमें मिल के रहना है। वो बच्ची कितनी गौर से अपनी फिंगर्स को देख रही है, और हमारी गुफ्तगू का एक वो है कि हम सबको मिल के रहना है। अच्छा, मैं आपसे एक बात मतलब बताना चाहती हूँ, आपको शेयर करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला ने हमें ये मैसेज दिया है ना कि मैं जो हूँ अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। बहुत प्यारी, ठीक है। अब ये माँ वाला अल्फाज क्यों यूज़ किया, फिर हमें ये क्यों कहा जाता है कि हमारी धरती हमारी माँ है। हाय ठीक है, असल में माँ अपने आप को पहचान नहीं रही। अगर ये माँओं को शोर आ जाए ना, मैं अगेन ये बात कर रही हूँ, मुल्क चेंज हो जाएगा। ये जो कंट्री है ना हमारी, ऐसी तरक्की करेगी ना कि हमारे से जो बाकी कंट्रीज हैं वो डरेंगी हमारी प्रोग्रेस को देखकर। जो आज हमारे मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बाहर से क्रिएट हो रही हैं, जो क्रिएट किए जा रहे हैं, मदाखलत की जा रही है, इन सब के पीछे जो रीज़न है सबको पता है। बट बात सिर्फ पता है कि हमारी जो मदर है उनके पास टाइम नहीं है शोर के लिए, तालीम के लिए टाइम नहीं है, और वो जहाँ जिन चीज़ों के पीछे सबके लिए इसके लिए ना, हाँ वो तो है। आप देखें घर घर के दरवाजे पे खड़ी हुई मोहल्ले की बातें हो रही होती हैं। सही कह रहे हो, ये सब हो रहा होता है। और जहाँ पर बात आती है ना सियासी की, तो कहती है हम गैर सियासी, हमारा सियासत में क्या ताल्लुक क्या है, हमारा तो काम नहीं बनता, मर्दों का काम बनता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें दो से तीन लफ्जों पे फोकस कर लेना, लाइक के एक कौम है हम, और एक इंसानियत की बात कर रहे हैं हमें किसी से कोई वो नहीं है कि कोई किससे रेलेवेंट है, कोई क्रिश्चियन है या मुसलमान है या कहीं से भी बिलोंग करता है, कोई उसकी ज़बान है, हमें इससे ताल्लुक़ नहीं। हमें अच्छा कुछ करके दिखाना है एंड सेव द फ्यूचर। हमें इन मासूम बच्चों का फ्यूचर सेव करना, वरना ये बच्ची उठ के एक दिन कहेगी जी मैं ये ज़बान बोलती हूँ और मेरा मज़हब ये है। हम उस नहेज तक पहुँच गए तो किसी और को हम पर हुकूमत या लड़ाई की ज़रूरत नहीं है, वो हम आपस में लड़ के खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। और यही जो है दूसरी कंट्री का एक सोच है, जो उसने एक बड़ा खूबसूरत दज्जाल वाला जाल बिछाया है,
और वो उस पर इम्प्लीमेंट कर रहा है बिल्कुल साइलेंट मोड पे। अच्छा, ये इनकी जो प्लानिंग होती है ना, ये कोई 1-2 महीने की नहीं होती है, इनकी प्लानिंग सालों की होती है कि बिल्कुल। 20 साल बाद इसका रिजल्ट उनको पता है क्या आएगा। ये सालों की और प्लानिंग करके पाकिस्तान पे बैठते तो 70 साल से चल रही है। हैं। देखें यार, हमारी जो एजुकेशन इन्होंने अपने तबाह की है, 70 साल से की है। अब कहते हैं ना पाकिस्तान आज़ाद हुआ सिर्फ 1 साल के लिए, 1948 के बाद पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ। उसके बाद पाकिस्तान गुलाम बनता गया बनता गया बनता असल में गया। दूसरी ताकतों ने माइंड डाइवर्ट किया हुआ है ना यार। एक अक्सर ही आप भी सुनते हो, हम उससे उधार ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो वो फिर उनकी मिजाज से चलना पड़ेगा ना। मैं आपसे कुछ कर रही हूँ, मैं आपसे कुछ ले रही हूँ, या मैंने आपको कोई बड़ी डेजिग्नेशन दी है, देन फॉलो टू मी। आपको मुझे ही सुनना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। तो हमको मजबूर कर दिया है, मैं ये समझती हूँ। बाकी पता नहीं ऐसा अच्छा, है कि नहीं। हम वो हमें और हम वो लोग हैं जिन हमारी सोच है वो तालीम के कितने मुखालिफ हैं। हम किताबें पढ़ने वालों को भी नफसियाती समझते हैं, हाँ, ठीक है, सही। और हम कर्जा लेने को अपना कोई क्रेडिट समझते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारे मतलब शऊर हमारे अंदर कितना है, मतलब आप ये देख लें। और मतलब और हमारे में जो शो ऑफ करता है ना ज़्यादा, हम उसको इज्जत देते हैं, हम पैसे को इज्जत देते हैं, हम गरीब को इज्जत नहीं देते। नहीं देते, सही कहा। हम टैलेंट को भी इज्जत नहीं देते, ये भी पता है। हाँ, टैलेंट को भी नहीं देते। हम इज्जत देते हैं जिसके पास पैसा होता है, जो अमीर होता है। और फिर हम बदले में कहते हैं हमें इज्जत नहीं मिल रही। ये भी हमें शिकवा है कि लोग ऐसे हैं, दुनिया ऐसी है। हम खुद पहले ऐसे होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे। हमारे जो हमारे में तालीम याफ्ता शख्स होता है ना, मुझसे दूरी इख्तियार कर लेते हैं। हम समझ लेते हैं ये पागल है, ये हर टाइम किताबें पढ़ता है। यार फायजा, सॉरी नबीला, काशिफ, अगर आप जैसी माएँ, खुदा की कसम मैं सच कह रही हूँ, अगर पाकिस्तान में ऐसी माएँ पैदा हो गई और उनकी सोच ऐसी हो गई कि हमें एक कौम बनना है, हमें आपस में शेयर करना है अच्छी बात को, तुम्हारा बच्चा भी मेरा बच्चा है, इस बच्चों का फ्यूचर भी जैसे मेरे बच्चों का सेव है, तो मैं इनके लिए भी सोचूंगी, तो बाखुदा कोई बैरूनी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। हमारे ये जो धरती माँ है, ये ज़मीन है, इस पे लोग जान कुर्बान करने को तैयार है। और ये कर्जा वर्जा मेरी नज़र में कसम खुदा की कुछ भी नहीं है। हम वही कौम है, जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक आवाज़ देते थे तो सारी नेशन खामोश हो जाती थी। अगर वो कहते थे ना खामोश, तो खामोश ही होते थे। बोलो, वो एक हाथ उठाते थे तो सब उनके साथ थे। तो ये वो नेशन है। तो अगर देखा जाए तो मैं कहती हूँ 22 करोड़ अवाम, अगर कोई सिंसियर हुक्मरान ये कह दे कि कर्जा मुश्किल नहीं है, मैं सब एक नेशन खड़ी होके, कौम खड़ी होके मेरा साथ दे, तो मैं कहती हूँ खुदा की कसम ये मकरूजियत ऐसे मिट्टी में मिल जाए कि आपकी सोच है। लेकिन फिर वही है ना कि अगर हम इनको एजुकेटेड कर देंगे, मुझे बड़ा दुख होता है कि 9 लाख स्टूडेंट हर साल या 9 लाख लोग बाहर मुल्क चले जाते हैं रोज़गार के लिए। 9 लाख हर साल। 9 लाख कहना आसान है हमारे मुल्क में, और जॉब्स के लिए भी, एजुकेशन जी बिल्कुल बिल्कुल, एजुकेशन के लिए भी 9 लाख लोग जाते हैं। क्यों? हमारे मुल्क में क्या कमी है यार? शऊर की बेदार करना जरूरी है। जाग नहीं रही ना, कौम सो रही है। क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने आने वाली माओं को, और अपने पहले माओं को दें फिर हुक्मरान को दें? ये कैमरा है आपका। माओं को तो मैं ये मैसेज दूंगी, देखें अगर आप जाग गई ना तो पाकिस्तान को कोई दुनिया की ताकत नहीं तबाह कर सकती। और हुक्मरानों को ये मेरा मैसेज है कि ये जो पाकिस्तान है ना, ये इकबाल के नज़रिए पे बना है, तो हमारी जो तालीम है उसमें इकबाल को डाल दें। ये आप लोगों के लिए नहीं बना, आप अपने चैप्टर्स निकाल दें। हमें पीएचडी नहीं पढ़ाएं, हमें इकबाल पढ़ाएं। अगर हमें हिस्ट्री पढ़ानी है, हमें इकबाल की पढ़ाएं, हमें कायद की पढ़ाएं, अपनी नहीं पढ़ाएं। तो हमारी कौम खुद ब खुद जागेगी। हम पर ऐसे माफिया और ऐसी लॉबीज वर्किंग नहीं कर सकती। अगर हमने इकबाल को पढ़ लिया, हम अपना नज़रिया पढ़ लेंगे, हमें पता चल जाएगा पाकिस्तान ला इला के मकसद पे बना है। और हम बेशक किसी और को, किसी भी मतलब दुनिया की ताकत के आगे नहीं झुकेंगे। क्या बात है, क्या बात है। आप मेरे साथ ही हो, ठीक है। मैं किचन की तरफ चलती हूँ, गा बगा कहीं हुआ फिर मैं आपसे इंट्रोडक्शन करती हूँ, और इस छोटी शहजादी से भी, ठीक है ज़ैनब? हेलो, लेते हैं ब्रेक। चले जी, ज़ैनब लेती है ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। कैसे हैं?